कनाडा बहुत अच्छा पीआर दे रहा है, अभी भी पीआर दे रहा है। हाल दो मार्केट में कुछ र्यूमर्स आए थे पहले कि प्रोबेबली वहां पे कुछ प्रोग्राम्स पोज हो गए हैं, ऐसा कुछ है, बट दैट इज नॉट। अभी आप स्टूडेंट इज प्लानिंग कि मेरे को अगर राइट जगह पे जाना है देन डेफिनेटली जॉब ऑप्शन अच्छी मिल सकती हैं। बहुत अच्छी। Good morning everyone. Today we have Mr. Arvind with us in our series of where we are having some discussion on study abroad industry. आजकल के बच्चों के बहुत डाउट्स हैं कि बाहर कैसे जाना चाहिए, कौन सी कंट्री जाना चाहिए, कनाडा, यूएस, यूके, यूरोप, and with the changing geopolitical situations, we have an expert with us, Mr. Arvind. He has over 10 years of experience, 10-15 साल से इसी लाइन में है. He can share very good perspective with us कि आज के सिनेरियो में कि ओवरऑल बच्चे की फ्यूचर के हिसाब से जहाँ पर अच्छी जॉब ऑप्शन मिल जाती हैं, कहाँ पे सेटलमेंट ऑप्शन अच्छी हैं, वो हम आज इनके साथ हम डिस्कस करेंगे। वेलकम अरविंद सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि कौन सी कंट्री जाना चाहिए, कि बच्चे जैसे पहले जो एक ट्रेंड था बहुत ज्यादा पंजाब में स्पेशली कि कनाडा के लिए था, फिर एक बूम आया कि यूएसए के लिए आया, अभी जो हम देख रहे हैं कि यूरोप के लिए देख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर बच्चा हमारे पास आता है कि देखो कहाँ पे मेरे को सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए या फ्यूचर पीआर सेटलमेंट देखे जाए, विच कंट्री डू यू थिंक आजकल जो है बच्चों के लिए सुटेबल रहेगी? मैं न्यूट्रल बात करूं तो आई वुड बिलीव कि सारी कंट्रीज अच्छी हैं, मैं किसी को बुरा नहीं बोल सकता। यूरोप अच्छा है, आपका यूके है, यूएसए है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, दीज आर ऑल डेवलप्ड कंट्रीज। द ओनली थिंग इज डिफरेंस कहां पे आता है कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है जाने का, मेरा अपना मोटिव क्या है जाने का, तो उसके हिसाब से उस बच्चे को कंट्री डिफाइन करनी पड़ती है कि मेरे को कहां पे जाना है, एज पर हिज बजट, एज पर हिज प्रायोरिटीज, राइट। कनाडा जैसे अभी बोला, कनाडा पहले बहुत बूम में था, आजकल भी कनाडा ऐसा नहीं है डिमांड में नहीं है, बट देयर आर सर्टेन पर्सपेक्टिव्स, कुछ ऐसी मार्केट सिनेरियो बना कि कनाडा का जो डिमांड है थोड़ा सा कम हो गया, राइट। बट अगर हम कनाडा को ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो कनाडा हमेशा से एक फेवरेबल कंट्री रहा है, बिकॉज ये एक ऐसा कंट्री है जिसका जो एटमोसफियर है वो वेलकमिंग और एक बड़ा वार्म कल्चर है वहां पे। ऐसा कल्चर बड़ी कम कंट्रीज में मिलता है। दे वेलकम द पीपल। उनका जो पीआर का पर्सपेक्टिव है जिसको हम सेटलमेंट ऑप्शंस में लेके आते हैं, दैट इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल ऑप्शंस फॉर द स्टूडेंट्स। तो बच्चे को जो सेटलमेंट्स चाहिए होती हैं वो कनाडा में मिलती है, तो इस वजह से कनाडा बच्चे का बहुत फेवर में रहा है। तो आज के सिनेरियो में पहले ये था कि बच्चा किसी भी कंट्री में जा रहा है, कोई भी प्रोग्राम ले रहा है, पर्सपेक्टिव था बच्चे का कि मैं पहुंच जाऊं, बस इंडिया छोड़ के मैं कहीं और चला जाता हूं। आज के सिनेरियो में मेरे को लगता है कि बच्चे को डिसाइड करना चाहिए कि मेरे को कौन से स्किल या टेक्निकल प्रोग्राम में या हेल्थ केयर प्रोग्राम में कौन से स्किल में मेरे को जाना है। बच्चे का फ्यूचर वहां पे बनता है। मतलब वो रैंडम नहीं चूज कर सकता कि मेरे को जाना है और कोई भी प्रोग्राम ले दो। मेरे हिसाब से वो पर्सपेक्टिव अब नहीं होना चाहिए और ना ही है। अगर हम टोटल, आप जैसे जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट की भी बात कर रहे थे, ओवरऑल इकोनॉमीज की भी बात कर रहे थे, तो द स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर द प्रोग्राम्स लाइक दिस, यू नो, स्किल्ड प्रोग्राम, टेक्निकल प्रोग्राम, हेल्थ केयर या एजुकेशन में, we have seen that those students have been more successful going out there. बहुत अच्छी चीज है कि भी पर्सपेक्टिव जो है बच्चों के चेंज हो गए हैं। So let's split it down further for our students. अगर जैसे एक बच्चे का टारगेट है कि मेरे को वहां पे लॉन्ग टर्म पीआर देखनी है, कि मेरे को वहां पर अल्टीमेटली, बिकॉज एक बहुत बड़ा सेगमेंट है बच्चों का जिसका टारगेट है कि मुझे स्टडी भी करनी है, अच्छी जॉब भी लेनी है, उसके बाद मेरी पीआर हो जाए। तो अगर पीआर एंगल से देखते हैं, तो अगर हम ओवरऑल कंट्री के हिसाब से देखते हैं, विच कंट्री डू यू थिंक अभी इस टाइम में भी जहां पे पीआर ऑप्शन बच्चों के लिए ओपन है? वो तो ऑब्वियसली कनाडा है। ओके, कनाडा बहुत अच्छा पीआर दे रहा है, अभी भी पीआर दे रहा है। हाल दो मार्केट में कुछ र्यूमर्स आए थे पहले कि प्रोबेबली वहां पे कुछ प्रोग्राम्स पोज हो गए हैं, ऐसा कुछ है, बट दैट इज नॉट। अभी आप सस्केचुअन की बात करते हैं, लेट्स से आई एम रिप्रेजेंटिंग सस्केचुअन कॉलेजेस फॉर द नॉलेज, राइट। तो सस्केचुअन की बात करते हैं, एसआईएलपी ओपन है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल पाथवे प्रोग्राम्स फॉर पीआर, इससे ऊपर नहीं है कुछ। ड्रॉ भी जो भी निकला, आई थिंक 8,000 स्टूडेंट्स को भी पीआर का जो आज आई थिंक आज की न्यूज है, द कट ऑफ सीआरएस कट ऑफ अराउंड 500 और 510 और यहाँ पे निकले। तो आई थिंक पीआर इज बिकमिंग वन ऑफ द लीनिएंट हो ही रही है। बिल्कुल, वो पीआर लीनिएंट हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी जो जॉब मार्केट पर बहुत सारा प्रेशर था, अभी पिछले एक साल से जो माइग्रेशन है बहुत कम हुआ है, तो जॉब मार्केट में जो प्रेशर था वो धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हुआ है। पीपल आर गेटिंग वेरी गुड जॉब्स ओवर देयर, वो भी एक अच्छा फैक्टर निकल के आता है। तो कनाडा हमेशा से फेवर में रहेगा। कमिंग टू जॉब मार्केट, तो एक काफी ज्यादा अगर हम सोशल मीडिया पे देखें तो एक काफी ज्यादा कि टोरंटो में या ब्रैम्पटन में जॉब्स नहीं मिल रही हैं या कनाडा में जॉब्स नहीं मिल रही हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, कि ये रीजन स्पेसिफिक इशू है या ओवरऑल कनाडा में इशू है? व्हाट्स योर टेक ऑन? नहीं, आई वुड नॉट से कि जो
ये बेसिकली बच्चे के मैं दोबारा बच्चे के भी आता हूँ। बच्चा अगर पर्सपेक्टिव ठीक लेके गया तो उसको जॉब हर जगह मिलेगा। सी अगर आप इन एरियाज की भी बात करते हो, नो डाउट वहां पे माइग्रेशन का प्रेशर काफी आया, जिन एरियाज की आपने बात की है माइग्रेशन का प्रेशर काफी रहा, तो कहीं ना कहीं बच्चों को चैलेंजेस आए हैं वहां पे जाके। बट अदर देन दैट, मतलब बच्चे को जो कनाडा नजर आता है वो यही 4-5 एरियाज में नजर आता है। बट अदर देन दैट कनाडा इज अ बिग टेरिटरी। आप वहां पे जाएंगे, इकोनॉमी इज बूमिंग। लेट्स से टॉक अबाउट सस्केचुअन। सस्केचुअन की इकोनॉमी इस टाइम बूम पे है। दे आर डूइंग वेरी वेल। अगर आप इनकी गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है sask.ca, अगर वहां पे जाके देखेंगे आप, आर्टिकल्स उन्होंने बाकायदा पब्लिश किया है। इनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है सस्केचुअन का, दैट हैज बीन द लोएस्ट इन कनाडा। दैट सिंपली मीन्स कि इनका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कनाडा में इससे बेस्ट जा रहा है। They people, I've been into touch with my official colleagues over there in Saskatchewan in Canada. वो लोग बोल रहे हैं we are crying for manpower। मतलब यहाँ पे सिनेरियो बिल्कुल उल्टा है। People saying कि टोरंटो या ब्रैम्पटन में या ऐसी किसी सिटी में प्रोबेबली वहां पे माइग्रेशन का इतना प्रेशर हो गया कि जॉब मार्केट में थोड़ा क्रंच आया है, वहां पे ओवर सप्लाई हो गई है मैन पावर की। एंड दिस इज वन एरिया विच इज अननोन टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, जहां पे इकोनॉमी बहुत बूम कर रही है एंड दे आर टेलिंग कि हमारे पास मैन पावर की शॉर्टेज है। स्टूडेंट इज प्लानिंग कि मेरे को राइट जगह पे जाना है, देन डेफिनेटली जॉब ऑप्शन अच्छी मिल सकती हैं। बहुत अच्छी है। बच्चे को बस अपना, मैं दोबारा वहीं पे आता हूँ, बच्चे को अपना पाथ सेट करना है। रेंडम नहीं जा सकता बच्चा कि मेरे को कुछ भी दे दो मैं चला जाऊंगा। नो, वो टाइम चला गया, वो आज से 10 साल पहले। अभी एक और फैक्टर आ जाता है कि व्हाट इज द राइट एज। जैसे पहले 12th के पास स्टूडेंट्स आ रहे थे, डू यू थिंक देयर आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर 12th, कहां पे आपको लगता है जॉब ऑप्शन ज्यादा अच्छी, और दैट इज आल्सो वेरी रीजन स्पेसिफिक? प्रोबेबली इट इज रीजन स्पेसिफिक, मैं ये बोलूंगा। मतलब वो कुछ एरियाज हैं जहां पे मुझे लगता है बच्चा अगर ग्रेजुएट होके जाएगा तो वो बेटर है। राइट। जो मेरे पास जो प्रोग्राम्स चलते हैं वो यूजुअली सीनियर सेकेंडरी लेवल पे ज्यादा प्रोग्राम चलते हैं। वो हम लोग देते हैं क्रैश कोर्स टाइप, जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम, 1 ईयर प्रोग्राम, यू आर स्किल्ड, यू गो टू द मार्केट। राइट, ये इतना सिंपल है। तो वो बेसिकली है ही उस टेक्निकल स्किल्स को हम टारगेट करते हैं जहां पे हमारी इकोनॉमी में उसकी डिमांड क्रिएट हो रही है। तो एसेंशियली अगर आप, इफ यू आर मतलब रिलेटिवली अगर आप यंग प्रोफाइल में हो, अगर 12th किया हुआ है या थोड़ा सा उस टाइप से गैप है, देन यू शुड लुक एट स्पेसिफिक एरिया, जैसे सस्केचुअन हो गया, मैनिटोबा, अल्बर्टा, जहां पे थोड़ी स्पेसिफिक स्किल्स की डिमांड है, स्किल की डिमांड है, एंड देन वर्क ऑन दोज स्किल्स, एंड देन यू कैन लुक एट अ गुड जॉब पाथवे एंड अ पीआर पाथवे। एग्जैक्टली। बेसिकली बच्चे का पर्सपेक्टिव हमेशा ही ऐसा होना चाहिए कि जहां पे भी जा रहा है वो उसकी इकोनॉमी को पहले समझे थोड़ा सा। उस इकोनॉमी की डिमांड क्या है, वो किस तरह के स्किल्स को ढूंढ रही है, किस तरह के प्रोफेशंस में वहां पे जॉब है। उसके बाद वो डिसाइड करे कि मेरे को यहाँ पे ओके मेरा स्किल इसके साथ मैच करता है, लेट्स गो देयर। रेंडम नहीं, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, रेंडम नहीं। जैसे आपने विभिन्न बैठे इन दिस इंडस्ट्री एंड ओवरऑल जैसे वीजा काफी चेंज हो रहे हैं, एंड डू यू थिंक जो बच्चे बिल्कुल स्पेसिफिक प्रोफाइल के साथ जा रहे हैं या स्पेसिफिक उसके साथ जा रहे हैं, उनका वीजा सक्सेस रेट में भी डिफरेंस रहता है? बिल्कुल होता है सर, ये मैंने देखा है। एज फार एज माई इंस्टीट्यूशंस आर कंसर्न्ड, वहां पे अगर बच्चों ने प्रोग्राम्स वो टेक्निकल या हेल्थ केयर में लिए हैं, जो मैंने देखा, उसका वीजा का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। मतलब एटलीस्ट 20-30% इंक्रीज किया वीजा का सक्सेस। दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। अगर 20% एक नॉर्मल स्टूडेंट एक बिजनेस के डिप्लोमा में जा रहा है कंपेयर टू अगर कोई टेक्निकल प्रोग्राम, हेल्थ केयर प्रोग्राम में जा रहा है, उसमें वीजा सक्सेस रेट ज्यादा आ रहा है। दैट इज वेरी हेल्दी। तो वो एक पर्सपेक्टिव बनता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कॉस्ट का बड़ा फैक्टर आ जाता है। नाउअडेज एक ट्रेंड चला हुआ है कि ठीक है, जितने साल का आपका स्टडी का होराइजन है वहां पे, लेट्स से यू आर चूजिंग 2 ईयर डिप्लोमा और 4 ईयर डिग्री, तो आजकल प्रेशर आ रहा है कि बच्चे को उतने साल की फीस या उतने साल के फंड्स भी थोड़ा रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं। बट इन दिस क्रैश कोर्सेज, 1 ईयर सर्टिफिकेट प्रोग्राम, बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। वो अपना 1 साल का फंड जो उसका लिविंग एक्सपेंडिचर है वो उसको रिप्रेजेंट करता है, प्लस उसका 1 ईयर का जो ट्यूशन फीस है वो रिप्रेजेंट करता है। IRCC नेवर क्वेश्चंस की नेक्स्ट ईयर के फीस का है, बिकॉज वो IRCC का पर्सपेक्टिव ही नहीं है। दे कैन नॉट आस्क, प्रोग्राम ही 1 साल का है। हाँ, जस्ट टू अराउंड 3 months बैक व्हाट अरविंद वाज रेफरिंग, जो IRCC ने रूल्स अपडेट किए हैं, अगर आपने जितने साल के कोर्स के लिए जा रहे हो उतने साल की कंप्लीट ट्यूशन फीस एंड कंप्लीट लिविंग एक्सपेंसेस वो आपको शो करने हैं, एंड वो भी अराउंड 3-4 months ओल्ड फंड शो करने हैं। Along with that, you also have to show the travel costs on to and from Canada. तो जो फंड रिक्वायरमेंट जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, स्पेशली फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन प्रोग्राम। बट अगर जैसे स्पेशली अगर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इन टर्म्स ऑफ 1 ईयर प्रोग्राम, स्पेशलाइज्ड स्किल्ड प्रोग्राम्स हैं, इन एनी केस
स्टूडेंट जो जा रहा है 1 ईयर की फीस पे करके जा रहा है, 1 ईयर की लिविंग कॉस्ट जीआईसी उसने पे किया हुआ है, Exactly. तो वो फंड वाला जो एंगल है वो आई थिंक आईआरसीटी उसको वो eliminate हो जाता है। बिल्कुल। एंड दैट आई थिंक वो बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है इस रीजंस का आईआरसीटी ने कि हाउ विल यू टेक केयर ऑफ योर फ्यूचर। एग्जैक्टली तो वो एक बड़ा फैक्टर निकल के आता है जहाँ पे हमारे जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स का वीजा का सक्सेस रेट है वो एकदम से शूट कर गया है, वो बहुत अच्छा जा रहा है, तो दैट इज वन क्रिटिकल फैक्टर व्हाट आई पर्सनली बिलीव। I think that's a very good takeaway in terms of that student needs to look at the kind of skills that they want to get to, and that needs to be mapped with their prior profile. Exactly. तो वो स्टूडेंट ने डेमोन्स्ट्रेट कि मुझे हेल्थ केयर जाना है, तो किस तरह से मुझे हेल्थ केयर में क्यों इंटरेस्ट है, क्या मैंने उसका अपना होमवर्क उसका किया हुआ है और क्यों मैं हेल्थ केयर जाना चाहती हूँ, देन आई थिंक वो पूरा आपका पाथवे वर्क कर जाएगा। बिल्कुल, वो उसी हिसाब से डिफाइन हो जाएगा। ओके, दैट इज कनाडा। I also want to know your perspective on Europe. जैसे अभी काफी स्टूडेंट्स यूरोप भी जाना चाहते हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? यूरोप में किस टाइप के स्टूडेंट्स जा रहे हैं या किस टाइप का स्टूडेंट के लिए यूरोप इज अ डिसेंट ऑप्शन, और वहाँ क्या चैलेंज रहते हैं? आई थिंक एक जो चैलेंज ऑब्वियस है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, व्हाट आर द बैरियर्स डू यू थिंक जो सबसे बड़ा जो बैरियर है वो तो आपने बता दिया। यूरोप एक्चुअली लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा बैरियर रहता है। देयर आर सर्टेन डेस्टिनेशंस जो नेटिव लैंग्वेज है उसको वो प्रेफर करते हैं, तो दैट इज वन वेरी लार्ज बैरियर। द सेकंड थिंग इज कि यूरोप का जो इनटेक का कैपेसिटी है बच्चे का वो कभी भी बहुत बड़ा नहीं रहता। कुछ लिमिटेड बच्चे वहां पे जाते हैं और लिमिटेड प्रोफाइल्स होते हैं उनके पास, बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं होती, ये एक बड़ा लिमिटेशन आ जाता है यूरोप में, तो उस वजह से बच्चा वहां पे थोड़ा कम मूव करता है। बट यस, यूरोप इस हिसाब से बड़ा अच्छा जा रहा है अभी कि यूरोप का जो बजट है ओवरऑल दैट इज वेरी लिमिटेड। तो जो एक बच्चा बहुत बड़ी कंट्रीज इन कंपैरिजन, जैसे आपका कनाडा है, यूएसए है या ऑस्ट्रेलिया है फॉर दैट मैटर, तो वहां पे जो बजट का कांस्टेंट है बच्चे के ऊपर नहीं रहता, वो एक लिमिटेड बजट में यूरोप में मूव कर सकता है, तो वो उन बच्चों के लिए बड़ा एक अच्छा ऑप्शन निकल के आता है कि ओके वी हैव लिमिटेड बजट बट वी वांट टू गो, हमें कुछ एडवांस्ड या डेवलप्ड कंट्रीज में जाना है, तो यूरोप कम्स आउट एज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दैट। एंड do you think Europe is a homogeneous market, or we can divide it, like for example, as you said, language is one barrier. So UK Ireland can be considered as one bracket, which are English speaking countries. Then the other large countries like Germany or France or other countries. Then we'll have like or Spain for that matter, जहाँ पे थोड़ा सा different perspectives हो जाएंगे। जी, वो बिल्कुल, मतलब ऑब्वियसली अब आपको पता है यूके जो है वो ब्रेक्जिट कर चुका है ना, तो वो तो दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोप नाउ, तो वो ऑब्वियसली यूके उसके साथ अब कंपैरिजन में है भी नहीं है। राइट, यूके का जो अगर हम बजट का कांस्टेंट देखते हैं, मतलब यूके का अगर बजट देखते हैं, यूरोप का देखते हैं, तो वो एक कांस्टेंट में आ जाता है बच्चा। राइट, दे कैन नॉट अफोर्ड यूके, तो यूरोप वहां पे एक अच्छा ऑप्शन निकल जाता है। राइट। तो and any other country which you think, जैसे Canada is one of the good option, अगर बच्चा PR देख रहा है then Canada makes lot more sense। अगर किसी बच्चे का बजट थोड़ा सा कम है Canada, because with the fees and living cost जब बजट comes around 20-25 lakhs, अगर थोड़ा सा कम बजट में बच्चा देख रहा है, what are the countries do you think which student can look at? I believe ये वाला जो पार्ट है कम बजट वाला, ये यूरोप में काफी सारा कवर हो रहा है। मैंने अभी बीच में कुछ अपडेट्स मिडिल ईस्ट में भी सुने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सिंगापुर इज अ पाथवे बेसिकली, क्योंकि वहां पे सेटलमेंट नहीं मिलता, सेटलमेंट में काफी चैलेंज है सिंगापुर जैसी कंट्रीज में, तो बच्चे का वैसे काफी डिमांड बीच में आई भी थी और बच्चों ने जाना शुरू भी किया, बट दैट्स अ पाथवे। बच्चा मूव करता है कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या यूके में, दैट्स अ पाथवे। सो ये एक और ऑप्शंस ऐसे भी निकल के आ रहे हैं। तो अगर अल्टीमेटली सेटलमेंट, अगर लॉन्ग टर्म टारगेट सेटलमेंट का है देन कनाडा मेक्स मोर सेंस। इफ योर टारगेट इज कि मुझे शॉर्ट टर्म स्टडी करनी है या मेरा थोड़ा बजट कंस्ट्रेंट है, देन दी अदर डेस्टिनेशंस विल स्टार्ट प्लेइंग कम इनटू द पिक्चर। यस, बिल्कुल। ग्रेट। So guys, this was the short conversation with Mr. Arvind, and we've tried to share our perspectives on क्या क्या इसमें डिफरेंट डेस्टिनेशन बच्चे जा सकते हैं, क्या सबके प्लस पॉइंट्स हैं। डू शेयर योर फीडबैक विद अस। आपके कोई भी क्वेश्चन इस कॉन्वर्सेशन के ऊपर रहते हैं उसमें कमेंट्स के साथ हमें शेयर कीजिए, एंड विल ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू।